उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी रेसिपी होने वाली है सब्जियों में से एक हमारी सब्ज़ी जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है। तो आज की जो मेरी सब्ज़ी है वो मैं भिंडी बनाऊंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बहुत ही हल्की फुल्की होती है और बहुत ही मज़ा आता है इसको। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये सब्ज़ी हल्की फुल्की तब होती है और इस पर डिपेंड ये करता है कि हम इसको अच्छी तरीके से बनाएं। हमारी कुकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ही मज़ेदार और नरम नरम अच्छी सी बनी होनी चाहिए। अगर ये सख्त रहेगी, हमारी कुकिंग बेस्ट नहीं होगी तो ये हैवी हो जाएगी और हज़म होने में भी देर लगाएगी। तो चलिए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैंने 1 kg भिंडी ले ली है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है जो बारीक कटिंग की हुई है। इसकी 3 प्याज मैंने यहाँ पर ये लिए हैं, बिल्कुल बारीक मैंने इनकी कटिंग की हुई है। यहाँ पर मेरे पास रेड मिर्च है 2 टेबलस्पून मैंने लेनी है। खुश्क धनिया जो लिया है 2 टेबलस्पून। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ पर ये है 2 टेबलस्पून लेकिन हमें यूज़ करना है 1 टेबलस्पून। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, 2 टमाटरों का पेस्ट है। साथ में 2 हरी मिर्चें चाहिए, बड़ी बड़ी मैंने ले ली हैं। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी पाउडर जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। कुकिंग ऑयल 1 प्याली, अनारदाना 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका। यहाँ पर मेरे पास कलौंजी है, कलौंजी के कुछ दाने। जैसे कि आप जानते हैं कि कलौंजी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला ले लिया है 2 टेबलस्पून, अजवाइन ली है 2 टेबलस्पून। तो ये थे मेरे आज की सब्ज़ी के सारे इंग्रेडिएंट्स। इनको लेकर हम आज अपनी मज़ेदार भिंडी बनाने वाले हैं। सबसे पहले मेरा जो स्टेप है हाउ टू कुक में, वो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की कढ़ाई ले ली है और साथ ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी 1/2 प्याली। फ्लेम मैंने आम रखी हुई है लेकिन दरमियानी आंच रखी है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने भिंडी को फ्राई करना है। तो मैं इसके अंदर सारी भिंडी इसी तरीके से ऐड कर दूंगी। भिंडी हम इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि जब हम अगर डायरेक्ट इसको हांडी के अंदर डाल देंगे तो वो लेस सी बन जाती है, लेकिन इसके अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा लेस होती है तो हमने इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेना है। तकरीबन हम 2 मिनट तक या 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई ज़रूरी है, हमने इसको 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिए हैं और 2-1 मिनट हम इसे और फ्राई करेंगे। तो देखिए ये लेस हमारी तभी ख़त्म होगी। व्यूअर्स ये हमारे बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप यही होना चाहिए क्योंकि भिंडी की कुकिंग बेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स ये मेरी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तकरीबन 5 मिनट या 6-7 मिनट मैक्सिमम हमने इसको फ्राई करना है। तो अब ये मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि हमने अब इसका मसाला तैयार करना है। भिंडी मैंने अलग बाउल के अंदर निकाल ली है और अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल डालूंगी। 1 प्याली ऑयल डाली है मैंने। ऑयल को तकरीबन हम गर्म होने देंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। तो अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। प्याज को 2 मिनट मैंने फ्राई कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने ऐड किया है। तो अब इसके अंदर मैं मसाला जात ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं हल्दी 1 टेबलस्पून, साथ साथ हमने हिलाते रहना है ताकि हमारी कोई चीज़ भी लगे नहीं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी रेड मिर्च 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने
रेड मिर्च डाली है। आप साथ साथ अपने मसालों को चेक कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया कूटा हुआ 1 टेबलस्पून, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट तैयार करके रखा था। अब इसके अंदर ऐड करूंगी नमक, हस्बे जायका, अब अच्छे तरीके से हम अपने मसाले को भून लेंगे, क्योंकि मैं भिंडी प्याज़ों वाली बना रही हूँ, तो प्याज हमने बिल्कुल भी गालने नहीं है। इस तरीके से प्याज हमने ऐसे ही रखने हैं। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि हमारे अदरक लहसुन के जो हमने पेस्ट ऐड किया था उसकी भी स्मेल निकल जाए। तो तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो ये मेरा मसाला 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा मसाला तैयार हो चुका है। तो बस ये झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, लेकिन कुकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले इसके अंदर जाएगी अजवाइन कुटी हुई 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही जाएगा इसके अंदर जीरा, और अब इसके अंदर जाएंगे कलौंजी के कुछ दाने। तो अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर अनारदाना ऐड करूंगी, जो मैंने कूट लिया है। 2 टेबलस्पून लिया था। इसको हम कूट के डालेंगे ताकि इसका जायका अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ मैंने मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि हमारी भिंडी के अंदर भी जज्ब हो जाए। तो तकरीबन अब 10 मिनट या 5 मिनट हम इसको भाप देंगे ताकि हमारी भिंडी गल जाए। ज़्यादा नहीं हमने गिरानी बिल्कुल भी। हमने अच्छे तरीके से इसको बस थोड़ा सा हमने इसको गाल लेना है ताकि हमारी खड़ी खड़ी भिंडी रहे। तो अब मैं इसको ढक्कन देती हूँ कढ़ाई का, और तकरीबन 10 मिनट हम इसको भाप देते हैं। तो अब मैंने ढक्कन दे दिया है, भाप भी दे दी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी, अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो अब हम अपनी भिंडी को देखते हैं। ये हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है। खड़ी खड़ी भिंडी है, कोई भी ऐसे गिरी नहीं है हमारी, ना बीज अलग अलग हो गए हैं। तो हमारी आज की जो सब्ज़ी थी बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार, और ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये गल भी गई है ना। हमने खड़ी खड़ी भिंडी रखी है। तो अब मैं इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, मैंने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया और इसकी धनिया के साथ छोटी लंबी गार्निशिंग कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी भिंडी की सब्ज़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी भिंडी की सब्ज़ी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको अपनी कुक करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली रेसिपी है। तो आज की रेसिपी हमारी इख्तिताम को पहुंची। तो जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।